everyone, welcome back to my channel. In this video we will learn exercise 5.2. देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा जिसका पार्ट 1 है, जिसमें हमें ये एपी दे रखी है 10,7,4। इसका हमें 30 टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो हमें गिवन है वो देख लेते हैं। एपी में देखिए ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म मतलब ए दे रखा है हमें 10 और डी कितना होगा T2 माइनस T1। ये T1 होता है, T2 ये T3 ऐसे चलता रहता है। तो T2 माइनस T1 मतलब 7 माइनस 10 कितना हो गया -3। अब देखिए हमें निकालना है 30 टर्म, मतलब एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 30 टर्म मतलब N इक्वल टू 30 दिया, तो N की जगह क्या रख देंगे 30, A की जगह 10, N की जगह 30, D की जगह -3। तो ये वैल्यू हमने सब यहाँ पुट कर दी। तो 830 मतलब 30 टर्म कितना निकल गया 10 प्लस 29 इंटू -3। तो ये हो गया 10 माइनस 87। माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस साइन आएगा माइनस का, मतलब -77। तो इस वाली एपी में हमारा 30 टर्म हमें मिला 830 इजिकल टू -77। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें निकालना है हमें 11 टर्म निकालना है इस वाली एपी का। तो अब वही चीज़ है सेम, इसमें ए हमें दे रखा फर्स्ट टर्म -3, डी फाइंड करेंगे T2 माइनस T1 से, मतलब -1/2 माइनस प्लस 3। तो एल्सियम लेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1/2 मतलब 5/2। अब ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब हमें निकालना है इसका 11 टर्म, मतलब एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह हमारा क्या है 11, तो एन की जगह हमने 11 पुट कर दिया। ए की जगह जो वैल्यू है एन की जगह 11, डी की जगह इसकी वैल्यू। अब ये हो गया A11 कितना आ गया -3, 11 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, तो -3, 5 5 जा 25 हो गया। 25 में से 3 माइनस करेंगे 22। तो A11 कितना आ गया हमारा 22, मतलब जो उसका 11 टर्म है वो हमारा कितना आ गया 22। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए इसमें हमें एपीज दे रखी है लेकिन वो कुछ टर्म उसमें मिसिंग है, तो वही मिसिंग टर्म हमको फाइंड आउट करने हैं। तो मैं आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो एपी की जो सीक्वेंस होती है वो इस टाइप से होती है, ए प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, बस उसी को लेके हमें इसे चलना है। तो देखिए ये क्या होता है, पहला A, तो A हमें दे रखा है 2। फिर क्या होता है, सेकंड होता है A प्लस 2D। अब A प्लस 2D तो हम तब निकालेंगे ना जब हमको D पता होगा, तो हमें D निकालना है सबसे पहले, क्योंकि A तो पता है। तो A और D की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो A प्लस D होता है। तो अगर हम A और D दोनों की वैल्यू रख लेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए A प्लस D, A प्लस 2D, तो मतलब हमें A प्लस 2D कितना दे रखा है 26। अब यहाँ A की वैल्यू 2 रख देते तो यहाँ से D आ जाएगा। तो 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, 2D इक्वल टू ये 2 यहाँ माइनस में चलेगा 24। तो 2D इज इक्वल टू 24 आया, तो D इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए A भी पता है, D भी पता है, और ये मिसिंग वाला क्या होगा A प्लस D। ये वाला टर्म कौन सा है A प्लस D, तो A प्लस D मतलब 2 प्लस 12 कितना आ गया 14। तो हमें मिसिंग टर्म क्या मिल गया 14। ऐसी सेम हमें सेकंड करना है इसका। देखिए ये है हमारा A, ये A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो हमें पता क्या होना चाहिए, A भी पता नहीं है हमें, D भी पता नहीं, वो निकालेंगे यहीं से निकल जाएगा। देखिए A प्लस D, इसका मतलब A प्लस D हमको दे रखा है 13। फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, मतलब A प्लस 3D हमको दे रखा है 3। तो ये कितना हो गया, देखिए इन दोनों को क्या कर लेंगे हम माइनस कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। D माइनस 3D हो गया हमारा -2D, 13 में से 3 माइनस करा 10 आ गया। अब यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइड में चला गया -5। अब D की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो D की जगह हमने क्या रख दिया, हमने D की वैल्यू रख दी -5। तो D की जगह यहाँ -5 रखा, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ गई हमारी -5, यहाँ जाके +18। तो A की वैल्यू भी पता चल गई, D की वैल्यू भी। अब ये मिसिंग टर्म हमारी निकल जाएंगे। पहला टर्म है हमारा मिसिंग वाला A, तो A की जगह हमने रख दिया 18, जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करी। अब सेकंड 13 ऐसे ही रहेगा। थर्ड क्या है A प्लस D, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D निकालेंगे। देखिए A प्लस 2D, A की जगह हमने 18 है और D की जगह हमारा -5 है, तो वैल्यू यहाँ पुट करी, आ गया 18 माइनस 10 8। तो A प्लस 2D कितना आ गया 8 और 3 ऐसे रखा। तो ये हमारे क्या आ गए, मिसिंग टर्म आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।